हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग प्रोपोजिशन तार्किक वाक्य पढ़ेंगे। भाषा में व्यक्त मानसिक निर्णय को जो सत्य या असत्य हो उसे तार्किक वाक्य कहते हैं। ए प्रोपोजिशन इज ए मेंटल जजमेंट expressed in language which is either true or false। इस परिभाषा के विश्लेषण से दो बातें स्पष्ट मालूम पड़ती है। तार्किक वाक्य मानसिक निर्णय पर निर्भर करता है। तार्किक वाक्य सत्य तथा असत्य दोनों होता है। प्रश्न यह उठाया जा सकता है कि मानसिक निर्णय क्या है। मानसिक प्रदेश में व्यवस्थित अनेक पतयों में से किन्हीं दो के बीच भावात्मक या अभावात्मक रीति से संबंध स्थापित करने की क्रिया को मानसिक निर्णय कहते हैं। जैसे किताब काली है। यहाँ किताब और काली दो प्रत्ययों के बीच भावात्मक रीति से संबंध स्थापित किया गया है। इसी प्रकार विद्यार्थी तेज नहीं है। यहाँ विद्यार्थी और तेज में अभावात्मक रीति से संबंध स्थापित किया गया है। तार्किक वाक्य को सत्य या असत्य होना ही चाहिए। जिसके संबंध में सत्य या असत्य का प्रश्न न हो उसे वहाँ तार्किक वाक्य नहीं हो सकता है। जैसे आपका नाम क्या है। इस वाक्य को तार्किक वाक्य नहीं कहा जाएगा। जब हम तार्किक वाक्य पर विश्लेषणात्मक दृष्टि से विचार करते हैं तो इसके 3 अंग परिलक्षित होते हैं। पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय, तीसरा संयोजक। जैसे मोहन इज इंटेलिजेंट। मोहन हो गया सब्जेक्ट, इज हो गया कपुला और इंटेलिजेंट हो गया ऑब्जेक्ट। संयोजक के स्वरूप पर विभिन्न तार्किक द्वारा विभिन्न विचार है जो निम्नलिखित है। पहला पॉइंट है काल के दृष्टिकोण से, दूसरा गुण के दृष्टिकोण से, तीसरा विधि चिन्ह के दृष्टिकोण से, चौथा सत्ता के दृष्टिकोण से। पहला है काल के दृष्टिकोण से। प्रोफेसर मिल महोदय का कहना है कि संयोजक भूत, वर्तमान तथा भविष्य तीनों कालों में हो सकता है क्योंकि हमारी अनुभूतियाँ तीनों कालों से संबंधित रहती है। थैंक यू। अब इसकी चर्चा मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगी।